चुका है। इसके बाद यहाँ चौथा जो क्वेश्चन करके दिया जा रहा है गाइस, चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि 3x² और माइनस करके 36 दिया जा रहा है और इक्वल आपका 12 अर्थात 12 करके लिखा जा रहा है। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 3x² में देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को मैं कॉमन कर सकता हूँ तो बचेगा x² माइनस और 12 3 36 जो कि यहाँ 12 बच जाएगा और बराबर आप यहाँ 12 कर लीजिए। अब ये 3 जो है कांस्टेंट है, x² माइनस 12 का कांस्टेंट है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो बटी में हो जाएगा तो x² माइनस 12 और बराबर यहाँ 12/3 कर लेंगे और 3 1 का 3 3 चौके 12 यहाँ कर सकते हैं तो x² माइनस 12 और ये +4 बचा हुआ, +4 इस तरफ आएगा तो क्या होगा -4 और बराबर 0 हुआ। इसके बाद x² माइनस देखिए यहाँ मैं कह सकता हूँ 12 और -4, ये -12 और -4 है तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 12 को 4 से जब जोड़ेंगे तो 12 4 16 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस हुआ बराबर 0। फिर वही प्रक्रिया हमको करना होगा कि अगर पहला पद वर्ग है दूसरे पद को भी वर्ग बनाने का प्रयास करो तो इसको अगर वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे तो x² माइनस ये जो कि 16 जो है वो 4 का वर्ग होता है तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0 कर लीजिए। फार्मूला बन चुका a² माइनस b² जो कि हम लिख सकते हैं कोष्टक में x + 4 और दूसरे कोष्टक में x - 4 और बराबर 0। अब पुनः जैसे आप यहाँ कर रहे थे, एक बार x - 3 को आपने लिया था 0 के बराबर, एक बार x + 3 को लिया था, वैसे ही x + 4 को एक बार हम 0 के बराबर लेंगे तो x + 4 बराबर 0 और ये +4 पक्षांतर कर देंगे तो -4 मिलेगा और इसके बाद यहाँ x - 4 को जब 0 के बराबर लेंगे तो x - 4 बराबर 0 हुआ और ये -4 को पक्षांतर करेंगे तो हमको +4 मिल जाएगा। तो जैसा कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि x के जो मान मिले या द्विघाती जो मूल मिला वो आपका है क्या 4, -4 करके मिल चुका है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां था। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6वें को देखने वाले हैं और प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है गाइस कि 5वें को लेकर के, चौथा हो गया 5वां हमको देखना है। 5वें में कहा जा रहा है कि 2x² और -32 अर्थात 32 लिखा जा रहा बराबर 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² का वर्ग तो है ही बट यहाँ पर कांस्टेंट है, ये इस कांस्टेंट को हटाने का प्रयास करते हैं। अगर किसी का ये भी वर्ग बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो कॉमन कर सकते। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 32 जो कि 16 दूना 32 हो सकता है, 2 कॉमन कर लीजिए। यहाँ x² बचा -16 दूना 32, यहाँ 16 बचा और बराबर क्या हुआ 0। ये 2 गुणांक है जो कि हम पक्षांतर करेंगे तो ये राइट हैंड साइड में जाकर ये बटी में हो जाएगा तो x² -16 और बराबर 0/2 कर सकता हूँ। अब यहाँ वर्ग है x का, यहाँ भी इसको भी वर्ग में आप चेंज कर सकते हैं तो x² माइनस से 4 का वर्ग लिख सकते हैं और बराबर आप 2 का भाग 0 में करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। सूत्र फिर वही बना a² माइनस b², तो हम कह सकते हैं a कोष्टक में हमारा x + 4 होगा और a कोष्टक में x - 4 होगा और बराबर में 0 कर सकता हूँ। अब आप फिर वही प्रक्रिया करेंगे, x + 4 को आप एक बार 0 के बराबर लेंगे तो x + 4 बराबर 0 लेंगे, ये +4 पक्षांतर होगा तो -4 मिलेगा और x - 4 को जब 0 के बराबर लिया जाएगा तो x - 4 और बराबर 0, तो इस -4 को पक्षांतर करेंगे तो हमको +4 मिलेगा और मैं ये कह सकता हूँ कि इस द्विघाती समीकरण का जो मूल मिला है वो 4, -4 करके दिया जा रहा है। तो ये गाइस क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां करके था। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6वें को। सवाल नंबर 6वें में दिया जा रहा है कि 3x² -27 अर्थात 27 करके। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, अगर मैं 3 कॉमन करूँ तो ये आपका 3 9 27, क्योंकि इसमें भी 3 छुपा हुआ है, इसमें भी 3 है तो 3 कॉमन कर लेते हैं। बचेगा x² माइनस यहाँ 9 बचेगा क्योंकि 9 3 27 और बराबर 0 हुआ। अब यहाँ पर करेंगे क्या, 3 को पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा x² - 9 और 0/3 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ग में है, इसको भी वर्ग में बनाने का प्रयास करो तो x² - 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और बराबर 3 का भाग 0 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब देखिए सूत्र बन चुका a² माइनस b², जो कि मैंने आपको फार्मूला बताया कि a कोष्टक में a + b, a कोष्टक में a - b होता है। तो पहले कोष्टक में x - 3 होगा और दूसरे कोष्टक में x + 3 होगा और बराबर 0। इनको हम बारी बारी से अर्थात x - 3 को 0 के बराबर लेंगे तो x - 3 और ये बराबर 0 कर लिया गया। अब इनको हल करेंगे तो ये -3 पक्षांतर होगा जो कि +3 मिलेगा। इसके बाद x + 3 को हम 0 के बराबर लेंगे
तो यक्स प्लस 3 बराबर 0। ये प्लस 3 पक्षांतर होने पर -3 मिलेगा और मैं ये कह सकता हूँ यक्स का मान क्या मिल चुका है, -3। तो हमें यहाँ जो यक्स का या क्वाड्रेटिक जो हमारे पास समीकरण था, इक्वेशन था, उस इक्वेशन में यक्स या उसके जो मान है वो 3 का -3 प्राप्त हुआ है। अब ऐसे ही हम लोग सवाल नंबर 7वें को देखने वाले हैं और सवाल नंबर 7वें में कहा जा रहा है कि 2x² माइनस आपका 8 करके लिखा जा रहा है, सॉरी बराबर करके 8 लिखा जा रहा है। हम करें क्या, देखिए 2 1 का 2 और 2 चौके 8। यहाँ बचा हमारे पास x², ये आपका +4 है, इस तरह पक्षांतर करेंगे तो -4 बराबर 0 कर लीजिए। अब यहाँ पर हमको ये समझना होगा, जो मैं बार बार समझाता चला रहा हूँ, कि यहाँ अगर पहला वर्ग है दूसरे का भी वर्ग बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वर्ग अगर बन जा रहा है तो हमारा एक फार्मूला बन जाएगा a² - b²। और ये 4 है जो वो 2 का वर्ग है, तो मैं लिख सकता हूँ x² - 2 का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 0। फार्मूला बन चुका है, a कोष्ठम a + b कोष्ठम a - b होगा, अर्थात a² - b² का सूत्र बना रहा है। तो ये कोष्ठम x + 2 क्योंकि b का मान 2 है और दूसरे कोष्ठक में x - 2 और बराबर 0 होगा। x + 2 को 0 के बराबर लीजिए तो x + 2 और बराबर 0 कर लीजिए, तो ये +2 को पक्षांतर करेंगे हम लोग तो -2 मिल जाएगा हमको। इसके बाद हम x - 2 को 0 के बराबर लेंगे तो x - 2 बराबर 0, ये -2 पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, +2। और मैं ये कह सकता हूँ हमको यहाँ द्वितीय जो मान मिला है वो 2 मिल चुका है। तो यहाँ x का मान जो है 2 -2 प्राप्त हुआ है। चले गाइस हम 7वें सवाल को देखते हैं। 7वां सवाल हमारा यह कहा जा रहा है कि 7वें के बाद हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, इसमें यह कहा जा रहा है कि x² - 1 का स्क्वायर है और बराबर आपका 2 का घात 3 है। तो x² - 1 का घात अगर 2 हो तो उसका मान 1 ही प्राप्त होगा, बराबर 2 घाते 3 का मतलब होता है कि 2 × 2 × 2, क्योंकि घात का 3 लिखा है तो 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 मिलेगा। तो मैं यहाँ 8 लिख सकता हूँ। अब यही +8 इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, -8 मिलेगा और इस तरफ कुछ नहीं, अर्थात 0 बचा है। और -1 और -8 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा क्या, -9, जो कि x² - 9 और बराबर 0। फिर वही प्रक्रिया, इनको भी वर्ग बना सकते हैं, जो कि 3 का ये वर्ग है, तो x² - 3 का वर्ग बराबर 0। तो एक कोष्ठक में आपका x + 3 और एक कोष्ठक में x - 3 और बराबर 0 हुआ। अब क्या करेंगे आप, इस +3 को x + 3 को पक्षांतर नहीं करना, 0 के बराबर लेना है, तो x + 3 बराबर 0 और ये +3 पक्षांतर हुआ, क्या मिला, -3। इसी प्रकार हम इनको भी करेंगे तो x - 3 बराबर 0 हुआ, ये -3 आपका पक्षांतर करने पर क्या मिला, +3। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 8वां। अब ऐसे ही हम सवाल नंबर 9वें को देखने वाले हैं। सवाल नंबर 9वां क्या है गाइस, इसमें ये कहा जा रहा है कि 2x² माइनस आपका दिया जा रहा है क्या, 5 का वर्ग, यानी 5 का घात 2 है और फिर बराबर भी 5 का घात 2 लिखा है। तो हम लोग करें क्या कि अगर ये 2x² यहाँ रहा, ये -5 का वर्ग, तो हम उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो +5 का वर्ग हो जाएगा और ये +5 का वर्ग पहले से है और ये भी पक्षांतर होगा तो ये भी +5 का ही वर्ग होगा। और 2x² बराबर कर लीजिए 5 का वर्ग मतलब होता है 5 को मैं 2 बार गुणा कर सकता हूँ, 25 हमें प्राप्त होगा। तो ये भी 25 मिला और ये भी क्या मिला, 25 से ही मिला। तो 2x² 25 और 25 को अगर हम जोड़ेंगे तो 50 मिलेगा। और 2 को अगर मैं यहाँ से कैंसिल करना चाहूँ, देखिए 2 1 का 2 और 25 दूना 50, हमारे पास बचा x² और ये +25 इस तरफ आएगा तो -25 और बराबर क्या हुआ, 0। तो x² -25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। इससे फार्मूला बन चुका है a² - b² का। अब एक कोष्ठक में x + 5 होगा और एक कोष्ठक में x - 5 और बराबर 0। अब बारी बारी से इस ब्रैकेट को एक बार 0 के बराबर लेंगे तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 मिल चुका है। अब x - 5 को 0 के बराबर लेंगे तो x - 5 बराबर 0 और ये -5 पक्षांतर करने पर क्या मिलेगा, +5। अब यहाँ हमें x का जो 2 मान या मूल मिला है, एक मिला है 5 और एक मिला है -5, तो ये रहा हमारा आंसर। अब हम 10वें को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन भी बहुत आसान है। उसमें लिखा जा रहा है x² बटे 2 और बराबर यहाँ से 8 करके लिखा जा रहा। तो यहाँ भी बटा नहीं, बटा ये कर सकते हैं क्योंकि ये पर में है तो ये भी पर में होगा। अच्छा हम तीन गुणा कर लेते हैं। x² गुणा अगर 1 में करेंगे तो x² होगा बराबर 8 दूनी 16। अब यहाँ क्या करेंगे भैया, ये 16 जो प्लस में है इसको पक्षांतर करेंगे -16 होगा, अब बराबर 0 कर लो।
एक्स स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते 4 का वर्ग, जो कि यहाँ पर वर्ग है तो इसको भी वर्ग बना लीजिए आप। इससे ये बनाने से फायदा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। अब यहाँ बना एक कोष्टक में x प्लस 4 और एक कोष्टक में x माइनस 4 मिल चुका है बराबर 0। बारी बारी में ब्रैकेटों को आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4 को एक बार 0 के बराबर लेंगे तो ये प्लस 4 पक्षांतर कर देंगे आप माइनस 4 मिल जाएगा। और x माइनस 2 को x माइनस 4 को अगर मैं 0 के बराबर लूँगा तो ये माइनस 4 जो उस तरफ पक्षांतर करेंगे प्लस 4 मिल जाएगा। तो यहाँ हमें जो x का मान मिला है वो है क्या, x का मान प्लस 4 और माइनस 4 प्राप्त हुआ है। अब ऐसे ही हम सवाल नंबर 11 वाले को देखेंगे। 11 वाला क्वेश्चन बेहतर करके है। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, समीकरण जो कि दिया जा रहा है कि समीकरण हमको लिखा जा रहा 3x स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 11 करके लिखा जा रहा है। मतलब ये दो चर वालों में दिया है। तो करना क्या है, इसमें कह रहा है x बराबर अगर 2 रखा जाए तो y का मान ज्ञात करना है, y का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्लियर है कि अगर आप x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा। तो चलिए देखते 3x स्क्वायर माइनस हमें यहाँ x का मान रखना था। तो चलिए हम एक बार प्रश्न को पुनः नोट कर लेते हैं। बराबर 11 हुआ। अब x का स्थान भी 2 रखना है तो 3 और गुणे यहाँ x स्क्वायर, x का स्थान भी 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा और माइनस 4y स्क्वायर और बराबर का 11 है। अब यहाँ देखिए 2 का वर्ग 4 होगा और 4 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो 4 3 12 मिल जाएगा और ये माइनस आपका 4 अर्थात 4y स्क्वायर और बराबर आपका 11 है। इस प्लस 11 को मैं इस तरह पक्षांतर करूँगा तो माइनस 11 मिलेगा। तो या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, प्लस 12 को पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ बचेगा माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11 माइनस 12। ये प्लस 12 था उस तरफ गया माइनस 12, माइनस 4y स्क्वायर बराबर 12 में से आप 11 को घटाएंगे 1 मिलेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। अब देखिए ये माइनस कैंसिल आउट। हमारे पास यहाँ क्या बचा, 4y स्क्वायर बराबर 1। अगर मैं y स्क्वायर या y का मान ज्ञात करना चाहता हूँ तो इस y को ही रखिए, 4 को आप पक्षांतर कर दीजिए तो y स्क्वायर बराबर 1 बटे क्या मिलेगा 4। अब ये वर्ग है तो इसको भी वर्ग बना लीजिए आप। तो y स्क्वायर बराबर इससे मैं लिख सकता हूँ 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको पक्षांतर भी कर लेंगे तो y स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 का स्क्वायर है बराबर 0 कर लीजिए। अब सूत्र बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक कोष्ठक में y प्लस 1 बटे 2 होगा और एक कोष्ठक में y माइनस 1 बटे 2 बराबर 0 हो चुका है। अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 के साथ लेंगे तो y प्लस 1 बटे 2 बराबर 0 करेंगे तो प्लस 1 बटे 2 पक्षांतर कर लेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 1 बटे 2। इसके बाद इसको हम हल करेंगे तो y माइनस 1 बटे 2 को 0 के बराबर लेंगे तो माइनस 1 बटे 2 पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1 बटे 2 मिलेगा। हम यहाँ ये कह सकते हैं जो y का मान मिला है वो आपका माइनस 1 बटे 2 और प्लस 1 बटे 2 मिल चुका है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर गाइस 11। अब हम 12वें वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन में करना क्या था एक बार हम लोग फिर समझते हैं। x बराबर 2 और y बराबर हमको y का मान ज्ञात करना था। तो x का स्थान पर मैंने 2 रखा। यहाँ देखिए 3x स्क्वायर तो 3 इंटू x था क्योंकि x स्क्वायर और 3 के बीच में मल्टीपल अर्थात गुणा का चिन्ह है। x स्क्वायर x का मान 2 है, 2 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग होगी 4 मिलेगा, 4 3 12 और उसके बाद जैसी प्रक्रिया करना था पक्षांतर कर लिया गया और अपने आप बन गया। अब ये सवाल नंबर 11 करके था। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 12 को लेकर के। 12 वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा जा रहा है कि समीकरण उसमें भी दिया जा रहा है। कौन सा समीकरण है भाई, समीकरण दी जा रही है क्या 3x स्क्वायर माइनस आपका दिया जा रहा 4y स्क्वायर और इक्वल टू आपको दिया जा रहा है 11, यानी वही आपका सवाल नंबर 11 ही करके है। बस इसमें क्या अंतर है कि इसमें यह कहा गया यदि x के स्थान पर कोई हमको अलग नंबर रखना है कि x का स्थान पर अगर -3 रखा जाए तो कह रहा कि तो y का मान क्या होगा। तो y का मान पूछा जा रहा है, y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए y का मान हमें ज्ञात करना है तो हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और 11 आपका 11 है। अब x का स्थान पर हम लोग -3 रखेंगे। चलिए यहाँ 3 है फिर इंटू कर लीजिए, x का स्थान पर क्या रखेंगे -3 तो यहाँ -3 का होल स्क्वायर हो गया और आपका -4y स्क्वायर इक्वल टू 11।
जो कि -3 का अगर मैं वर्ग करूँगा तो -3 का वर्ग मैं इधर कर दे रहा हूँ, जो कि -3 इंटू -3 होगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 3 9, यहाँ हम कह सकते हैं 9 बच रहा, तो 9 3 27। और देखिए ये प्लस आपका 11 इस तरह पक्षांतर करेंगे तो -11 मिलेगा, और ये माइनस आपका 4y² बराबर 0। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए मिलेगा आपको क्या, 7 और 1 8, और 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, जो कि बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ प्लस है, प्लस कर दीजिए, और माइनस आपका 4y² बराबर 0। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मैं -4y² को पक्षांतर कर लेता हूँ तो प्लस में हो जाएगा, 4y² प्लस में हुआ। और हम यहाँ से इनको अगर विभाजित करना चाहें, विभाजित भी कर देते हैं। देखिए हमको यहाँ पर 3 और 9 मिला था, 9 9 3 27, ठीक है, +11 पक्षांतर -11 मिला। यहाँ पर हम 7 और 1 8 हुआ, 2 और 1 3 हुआ, जो कि हमको 38 मिल चुका, और ये माइनस आपका 4y² ही है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं क्या, y² का मान हम इसको पक्षांतर कर रहे हैं, तो 38 बटे क्या हो जाएगा 4, यहाँ से 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4 और 19 दूना 38, हमको मिला क्या y² बराबर 19/2। अब हमको यहाँ से अगर y का मान ज्ञात करना है गाइस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू, ये स्क्वायर इस तरफ चेंज करेंगे तो रूट लग जाएगा, रूट आपका 19/2 होगा, और रूट में हमेशा जो मान लिखी जाती है वो प्लस और माइनस में होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि y बराबर, एक बार प्लस में आपका रूट में 19/2 मिलेगा, और एक बार माइनस में आपको क्या मिलेगा, रूट में 19/2। तो ये रहा हमारा आंसर। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को लेकर के। 13 में क्या कहा जा रहा है, 13वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है x² 5 और बराबर 20 करके दिया जा रहा। हमको यहाँ से पूछा जा रहा है इसको हल करिए, तो ये परमेय संख्या में है, इसको भी परमेय संख्या बदल लीजिए, और दो परमेय संख्याओं के बीच में अगर बराबर का चिन्ह उपस्थित होता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीपल करते हैं, यानी तिर्यक गुणा करते हैं। x² गुणा 1 में करेंगे तो x² ही मिलेगा, और 20 पंचे 100, और ये +100 इस तरह पक्षांतर करेंगे तो आपको -100, और 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का वर्ग, इसलिए क्योंकि ये वर्ग में है पहला पद, इसीलिए। चलिए a² - b² सूत्र बन चुका, एक कोष्ठक में x + 10 और एक कोष्ठक में x - 10 बराबर 0। x + 10 को 0 के साथ लेंगे तो x + 10 बराबर 0, ये +10 पक्षांतर करेंगे तो -10 मिलेगा। इसके बाद x - 10 को मैं 0 के बराबर लूँगा तो ये क्या मिलेगा आपको, माइनस जो आपका 10 है पक्षांतर करेंगे तो +10। अब यहाँ x का जो मान मिला है वो आपका 10, -10 मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा गाइस 13 करके था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 14 को लेकर के, और यहाँ जो 14वां क्वेश्चन करके दिया जा रहा है वो क्या है गाइस, x - 1/x = 0। ठीक है, अगर ये परमेय संख्या में, तो इनको भी परमेय संख्या में चेंज कर लेते हैं। अब x और 1 का अगर एलसीएम करेंगे तो हमको x ही मिलेगा, x का मल्टीपल x में करेंगे तो x² मिल जाएगा, -1 1 का 1 और बराबर 0 बटा भी आप ये कर सकते हैं। फिर वही तिर्यक गुणा, 1 का गुणा अगर इसमें आप करेंगे तो x² -1 ही मिलेगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, क्योंकि x का गुणा अगर हम किसी भी संख्या, 0 का गुणा अगर किसी भी संख्या, छोटी संख्या या बड़ी संख्या में करेंगे तो हमेशा हमको 0 ही प्राप्त होता है। अब देखिए x² माइनस, इनको भी वर्ग बनाने का प्रयास करें, जो कि मैं बना भी सकता हूँ, 1 का वर्ग हमेशा 1 ही प्राप्त होता है। अब x² a² - b² यानी फार्मूला बन चुका है, एक कोष्ठक में आपका x प्लस होगा और एक कोष्ठक में आपका x - 1 बराबर 0। x + 1 को 0 के साथ लेंगे तो x + 1 बराबर 0 कर लीजिए, और पक्षांतर करेंगे तो -1 प्राप्त होगा। इसके बाद x - 1 को जब मैं 0 के साथ लूँगा और ये -1 पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, +1। तो ये रहा आपका आंसर, जो कि मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर x के दो मान, एक आपका +1 है और आपका एक -1 है। इसी प्रकार हम 15वें क्वेश्चन को देखेंगे, और 15वें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि x/2 बराबर आपका 8, अर्थात 8/2 करके लिखा जा रहा, क्या नहीं, x करके। फिर वही संख्या, यदि दो परमेय संख्याओं के बीच बराबर का चिन्ह हो तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं, x का गुणा x में करेंगे तो x² बराबर कर लो, और 8 दूनी 16। अब हमने करना क्या है, ये स्क्वायर इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो रूट लग जाएगा, और रूट में 16 और ये प्लस और माइनस में होगा। अब x बराबर + क्या मिलेगा, √16 की वैल्यू 4 होती है, तो x का मान 1 + 4 मिलेगा, एक क्या मिलेगा आपको, -4 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर रहा। इसी प्रकार हम सवाल नंबर 16 को देखेंगे।
16 में ये कहा जा रहा है गाइस कि 5x² और इक्वल करके 9 + x²। तो हम लोग कैसे करेंगे, इस x² को x² के साथ कर दीजिए, तो 5x² ये प्लस x² था, इस तरफ आएगा तो -x² और इक्वल टू आपके 9 था, 9 कर लीजिए। 5 को अगर 1 के साथ घटाएंगे तो 4 मिलेगा, 4x² और ये +9 इस तरफ आएगा तो माइनस आपका हो जाएगा, -9 हो गया और बराबर 0। देखो इसको वर्ग में लिखा है पहले से, 4 को भी मैं किसी का वर्ग बनेगा, दोनों को साथ लिख सकते हैं और क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4, x का मल्टीपल 2 बार करेंगे तो x² मिलेगा और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर बराबर 0। देखिए a² - b², एक क्वेश्चन में 2x - 3 और एक क्वेश्चन में आपका 2x + 3 हो गया और बराबर 0। अब यहाँ पर एक बार इस 0 के साथ लेंगे तो 2x - 3 = 0, ये 2x हुआ, ये -3 पक्षांतर करेंगे +3 होगा। अब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 और ऐसे ही आप यहाँ 2x + 3 को 0 के साथ लेंगे तो 2x और +3 उस तरफ जाएगा तो -3, x बराबर क्या मिला -3/2। तो यहाँ x का मान हमको 2 मिल चुका है, एक 3/2 मिला और एक माइनस आपका 3/2। तो ये रहा आपका सवाल नंबर 16 करके गाइस। अब हम लोग सवाल नंबर 17 को देखते हैं। यहाँ मैं 17 वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। 17 में कहा जा रहा है कि x + 2 और x - 2 बराबर क्या करके है गाइस 5। हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग करेंगे क्या, एक बार x + 2 को 5 के साथ लेते हैं, तो x + 2 बराबर 5 करेंगे, तो ये +2 उस तरफ जाएगा तो पक्षांतर होगा, तो 5 - 2, x का मान क्या मिला 3, यानी एक x का मान मिल चुका है। इसी प्रकार x - 2 को हम 5 के साथ लेंगे तो ये -2 उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 7। यहाँ x का मान क्या प्राप्त हुआ है 7। तो ऐसे हमने सवाल नंबर 17 को भी कर लिया। इसके बाद हम बात करेंगे 18 को लेकर के। 18 वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 कोष्टक में x - 9 का होल स्क्वायर बराबर 162। गाइस ध्यान दीजिए, ये 2 जो है x - 9 का होल स्क्वायर जो गुणांक 2 इसको पक्षांतर कर लेंगे, बटे में हो जाएगा, तो x - 9 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे आप क्या 162/2, कटा दीजिए, 2 1 का 2, 2 8 16 और 2 1 का 2 81 मिला। तो x - 9 का होल स्क्वायर और माइनस कर लेंगे ये पक्ष, ये आपका 162 प्लस में था, इस तरह माइनस में हो गया, यहाँ 81 बचा और 81 को लिख सकते हैं 9 का वर्ग बराबर 0 कर लो। ये टोटल a रहा a², ये टोटल आपका b, a² - b² बना। a कोष्टक में a प्लस करेंगे, a का मान x - 2, x - 9 और प्लस आपका 9 हो जाएगा। a कोष्टक में x - 9 और -9 बराबर 0। 9 और 9 कट जाएगा, यहाँ से मैं कह सकता हूँ 9 से 9 कट जाएगा। एक x का मान क्या मिलेगा 0, एक x का मान 9 9 18 और -18 पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा +18। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर गाइस 18 करके था। 19 और 20 हमारे 2 क्वेश्चन और हैं, तो चलिए हम 19 वाले क्वेश्चन को देखते हैं इधर। तो 19 वाले क्वेश्चन में ये कहा गया कि समीकरण हमको दी जा रही क्या 3x/4 - 3x 4 अपान करके लिखा है अपॉन 3x करके बराबर 0। वही प्रक्रिया हम इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो 3x/4 ये माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में होगा, प्लस आपका 4/3x क्रॉस मल्टीपल कर दिए 3 गुणा, इनका इनके साथ करेंगे 3 3 9 9x² और देखिए 4 चौके 16। यहाँ मैं लिख सकता हूँ इनको क्या 3x का होल स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि 3 3 9 x का 2 बार मल्टीपल करेंगे x² होगा। इनको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इनको क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसको पक्षांतर भी कर लेंगे 3x² - 4 का स्क्वायर बराबर 0। a² - b² सूत्र बन चुका है। एक कोष्टक में आपका a + b और एक कोष्टक में a - b और बराबर 0। 3x + 4 को 0 के बराबर लेंगे तो 3x + 4 = 0 कर लेते हैं, तो 3x ये +4 पक्षांतर करेंगे -4 मिलेगा और x का मान -4 ये बटी में हो जाएगा 3 -4/3 हुआ और एक मिलेगा आपको 3x - 4 बराबर 0। 3x - 4 को पक्षांतर करेंगे +4 और x का मान यहाँ पर 4/3। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो हमें x का मान मिला है वो -4/3 और 4/3 मिल चुका है।
अब ऐसे ही हम 19 होने के बाद 20 वाले क्वेश्चन, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का ये लास्ट वाला क्वेश्चन होगा गाइस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्या, x/3 और प्लस आपका 3/x इक्वल x/12 प्लस 12/x। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तुमको करना क्या, पहले एलसीएम कर लेते। 3 और x का एलसीएम 3x मिलेगा। एलसीएम का मतलब मल्टीपल कर लिया करो। x गुणा x में करेंगे तो x² प्लस 3×3 = 9 बराबर 12 का अगर मल्टीपल x के साथ करेंगे तो 12x होगा, क्योंकि यही एलसीएम हुआ। x का गुणा x करेंगे तो x² और प्लस 12 बढ़िए में 144। चलिए ठीक है। देखिए x से x कट जाएगा, 3 का 3, 3 चौके 12। अब 3 गुणा कर लेते हैं। 4 का गुणा x² हम करेंगे तो 4x² प्लस 9 चौके 36 बराबर, यहाँ 1 बचा। 1 का गुणा अगर इसमें आप करेंगे तो यही मिलेगा आपको, x² प्लस 144 मिलेगा। इन दोनों को इस तरह पक्षांतर कर लेते हैं तो 4x² और इस तरफ आएगा तो -x²। ये आपका प्लस 36 है और ये आपका प्लस 144। इस तरफ आएगा तो -144 बराबर 0 होगा। 4x² को 3x² के साथ घटाएंगे तो 1x² के साथ घटाएंगे तो 3x² मिलेगा। इनको भी घटा लेते हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या आपका ये है, इसका चिन्ह भी लिखा जाएगा। चलिए 4 को 6 से घटाएंगे, नहीं घटेगा। तो 14 में से 6 गए तो कि 8 मिल चुका है। यहाँ बचा 7, 7 में से यहाँ बचा 3, 3 से 3 घटेगा 0 और यहाँ 1 बच रहा है बराबर 0। देखिए गाइस यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है। 3 कॉमन करेंगे तो x² माइनस 3×3 = 9 और 1 18 हुआ और 3×3 = 9 और यहाँ 18, 3×6 = 18 बराबर 0। इस 3x² माइनस 36 इक्वल 0 जो करके है, इसमें जो 3 है कांस्टेंट, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। x² माइनस 36 इक्वल 0.3 होगा। अब ये एक वर्ग में है ना, इनको भी वर्ग में लिख सकते हो। किसका, 6 का वर्ग बन रहा है बराबर, यहाँ 3 का भाग 0 में करेंगे तो 0 ही मिलेगा। इसके बाद यहाँ x² माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0। सूत्र बन गया a² माइनस b²। a कोष्टक में x प्लस 6, a कोष्टक में x माइनस 6 बराबर 0। एक बार इनको 0 के साथ लेंगे तो -6 मिलेगा, इनको इनके साथ लेंगे तो x बराबर 6 मिलेगा, क्योंकि x बराबर हमको यहाँ 6 का -6 प्राप्त हुआ है। x के 2 मान जो कि द्विघाती समीकरण करके दिया गया था। तो गाइज ये रहा आपका एक्सरसाइज 4 का बी, और इसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन किया है। तो गाइज अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगे तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना आप ना भूलिए और लाइक कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।